जौन गिरिसिया बताए रहे दुल्हनिया पूरे लगाए ली कहा बपाई फंसा ना। हाँ अब जान लग दुल्हन बिल्कुल जैसा का भैंसिया आला लाथिन मनती ना दिना रतिया दिना कहाँ आला रही रे? बोल कौन भैंस है यहाँ? कहाँ भैंस कहाँ आई है? ठीक है फूल सिंह, देखते हो तुम कहाँ भाग कर जाओगे। महारानी जी और बोलो मुझे किस लिए रात रात बुलाया मुझे किस लिए है ये रानी राजे दिल की तुम अपने कहानी आता है महारानी। महारानी जी सेनापति ये बता तुम्हें कैसे आना हुआ यहाँ? महारानी जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सूचित करने इसलिए आया हूँ कि महाराज गुलाब सिंह आसाम से आने वाले हैं। क्या महाराज आसाम से आने वाले हैं? जी महारानी जी। सेनापति जाए बड़ा मान सम्मान के साथ और बड़े आदर से इस राजमहल में ले आइए। ठीक है। वाह महाराज आ गया वो दिन, करीब आ गया। महाराज तुमने मुझे सुहाग रात के दिन सेजों पे तड़पाया था। महाराज मैं तुझे तड़पा तड़पा के ना मारी, तुझे दर दर के ठोकरें ना खिलाई, तुझे घर से बेघर ना करी, तो मेरा नाम महारानी मिर्ज ठीक है। आने दो, आने से पहले मैं ये चूड़ियां काट डालूंगी और ये श्रृंगार उतार कर फेंक दूंगी और से पे तड़पते मिलूंगी। महाराज मैं तुम्हें ऐसा चिड़िया तरी दिखलाऊंगी कि तूने अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। ठीक है चलती हूँ मैं। अरे छोड़ी के तू हमके नौकरी करेला, छोड़ी के तू हमके नौकरी करे, कितना रुपया छोड़ी के तू हमके नौकरी करेला, कितना रुपया जवानी वाली बीमारी बहुत खराब होता है।
एक दाह मुँह चक्री आई गए रहे। हाँ मेहरारू बात ना माने अब हमारा मालकिनिया मकान बस पहुंचता ही ना मारी दुई लपोटा खींच गई गलवा पे। हमका जब जड़ी दुई लपोटा मर्द तो मर्द होत नहीं यार, हम हो तो हराई दिए। जब वनहू के पड़ा तो लूगा लगता बक्सम भर के मुड़े दई के गई नहीं हरे। अब मर्द कर जो कनक बिना मेहरारू जी ले पीछे पीछे लागे। ससुराल पहुंचे हमसे केहू कहत नाप गवैया जयराम। हम कहे भले से न जरमी करी इज्जत लेके आए जरमी करी। जैसे कहा था बाबा जयराम जो सारे कोनो बुढ़ा बोला बहन संझा भाई रहा हमार मेहरारू कहत बा पापा आवा खनवा खा लिया। हम कहा करे माने जब क्यों पानी ना पूछी तो खनो ना पूछी है। हमरे ससुर कहीं हाथम हाथ गोड़ धोवे उनके इज्जत लेके आई लड़ाऊ हाथ गोड़ धोई है। बस वह वो नहीं तरिया हिंच के खाए बगल भी देखे दलानी में फंस गिलास पलंग बिछावा रहा है। हम कहा पूछे ना हम अपुए पहुँच लिए। वही पलंग पे पहुंचे हमारे ससुर जब देखे तरिया साफ तो कहते ये भाई दम दुलिया खाए ले गए दूसरा खाना लावा। हमके हैं इज्जत का सवाल है न गमहियन दमाद दमदुल्ली। घबरा न मामा तोरे घर में और पलंग चार पाई बाना बई बाई तो पता लागे दमदुल्ली है दमाद है। दूसरा खाना खाए वही पलंग पे न पहुंचे। एक पार्टी पलंग हम एक पार्टी नाना हमरे ससुर बीच में बित्ता कोलिया छूटा रहा है ना हम ही सटा था नहीं सटा था। मैं सोचा था गमहिया हुआ हम सोचा था बाबा हुआ। अब मान ला बाबाई थे तब ना ठीक बा बस रहो ना 12 बजे शुरू जब भाई हम कहा इशार कैसे भागे मैंने सारी खड़ी हाँ जब एक लात जड़े तो कहा था हौहान कौहान गवैया एक गवैया जानो सपना देखा था इनका। हम अपने मन में सोचे नींद तो लागत ना खड़ी से झूठे आँख मुने अपने मन में सोचा था सरऊ समझत गवैया ना कह रहा। और जब एक लात जड़े मुक्का तो सार गवैया तो कही फिर सरवा हुई है। हमका दूसरा स्टाइल लगाए तब की गवैया कही सबकी और कुछ कही बस वह लौंडपन जाना तो लौंडपन के उम्र समय बस वह शुरू कर दी। हमारे ससुर गए घबरा खटिया फटिया छोड़ पहुंचे सास के लगे हमारे कहते हैं महारानी बिटिया की विदाई कर दो। हम साथ कहते हैं हाँ हम अपनी बिटिया न भेजो दमादे की यहाँ कहीं तू बेटिया दमादे की यहाँ न भेजबू और दमाद है क्या मार सार घर फूकी। हम कहा काब है कहीं अब तक देखे नहीं हूँ टीवी में अखबार में मेहरारू का बलात्कार लेकिन रात में हमरो बलात्कार आइन हमरे सारा कहीं जीजा जयराम के जन्म का हो कहीं दीदी की विदाई है। हम कहा बड़ा बढ़िया स्टाइल रहा को ना कहा हो नहीं पड़ा केहू के मेहरारू पतो भौजाई ना सढ़ुआई फड़ुआई और विदाई ना होत हो ये मोर स्टाइल करो कितना विदाई हो जा। तो मैं यहाँ से चलता हूँ चलते चलते एक लाइन हो जाए फिर सरकालो खटिया जाला लगे ठीक है अब मैं चल रहा हूँ महारानी के पास देखा जाएगा। अब मैं आई हूँ कोखन में अरिया हमारी मैया
अफसोस अफसोस, आज मैं क्या देख रहा हूँ, महारानी कोप भवन में उनके बदन के जितने आभूषण हैं जमीन पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं और रुदन मचा रखा रही है। चल रहा हूं, पूछूंगा कि महारानी क्या बात है। और चमक रहा चेहरा तेरा गुलबदनी गुलफाम, और इस तरह रूठी हो क्यों। रूठी हो क्यों महलों के दर। आज हम क्या देख रहे हैं, क्या बात है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो कि तुमको भवन में पड़ी हो और तुम्हारे बदन के जितने आभूषण हैं जमीन पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। और कहो क्या बात है मेरी प्राणी।
राजन बताओ कौन है वो जो कि तुम्हारे अस्पताल पर हमला किया और मेरा खौफ नहीं खाया? चलो राजन मैं बताती हूँ। अरे अचानक मेरे कमरे में फूल आया। अचानक मेरे कमरे में फूल आया। हर जफा करके उस नस्ता में मेरा छोटा भाई करीना की कोशिश और बचने को माने। अरे चला कोई बस रास्ता में। नहीं नहीं महारानी, मुझे विश्वास नहीं होता है कि फूल तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारे अस्पताल पर हमला किया। ये झूठी बात है, जबकि फूल तुम्हें अपनी माँ के समान समझता है। हम कैसे मान पाए?